असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ऐवान में आमद पर अरकान के नारे, हलफ बर्दारी से कबल अरकान का शोर शराबा। सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के दौरान भी एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इनको बात ये तो कोई तरीका नहीं है। आप अपने डेकोरम खराब कर रहे हैं, अपने डेकोरम खराब कर रहे हैं। हाउस को बाहर निकालें, ये अपनी रूलिंग दे, यहाँ पे हमें रूलिंग दरकार है। गैलरी से नारेबाजी पर उमर अयूब नाराज, स्पीकर से शिकायत कर दी। राजा परवेज अशरफ की नारेबाजी करने वाले को तंबीह, कहा किसी ने गैलरी से शोर किया तो बाहर निकाल दूंगा। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा। उसके बाद कौमी असम्बली इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। सिर्फ दावतनामे रखने वाले अफराद को ही ऐवान में दाखिले की इजाज़त दी गई। हर किस्म के एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी। सदर मुमलिकत ने आइन शिकनी से बचने के लिए गुज़िश्ता शब इजलास की असम्बली पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत की मजम्मत। नवाज शरीफ बोले, ऐसा खत वही लिख सकते हैं, यही उनका वतीरा है, कोई और जमात या फर्द ऐसा नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा, PTI ने IMF प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए खत लिखा। फिफ्थ जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो, असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो, और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके सीवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफिक। सिर्फ मुंतखब अरकान ही पार्लियामेंट जाए, मैंडेट चोरी करके पार्लियामान नहीं आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू का, इस मरतबा फिफ्थ जनरेशन वाली रैगिंग हुई। असल मकसद तो ये है कि पार्लियामान मजबूत हो। इस दफा गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए ही आइए। हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पे लड़ेंगे। ओहदे नहीं, अवाम के लिए इख्तियार मांगा है, इससे ज्यादा सीटों की तवक्को थी। एतराज और एहतजाज के लिए ठीक रास्ता इख्तियार करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MKM गवर्नरशिप और वजारतों के लिए नहीं आई, जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं, हकीकी मैंडेट लेकर वापस आए हैं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नामों की बाज़ाब्ता मंजूरी। अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील। तमाम जमातों का सियासत और मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून से होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग। 9 मुंतखब अरकान असम्बली अब्दुल मनम और लायक खान ने हल्फ उठा लिया। असम्बली में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सेशन के लिए मेहमानों के तमाम कार्ड्स मनसूख। कोई गैर मुतालिका फर्द असम्बली नहीं आ सकता। बलूचिस्तान असम्बली का दोपहर 3 बजे इजलास हो गया। बाउंस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म।
पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी मौशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ मौशी इस्तेहकाम के लिए अहम होंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की मईशत की तवील मुद्दती सेहत के इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान IMF दीगर इदारों के साथ रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। बलूचिस्तान में तेज बरसात से मुश्किलात के अब्दुल्ला कोहलू में बादल बरस पड़े, नदी नाले पे फर गए, गलियां मोहल्ले पानी पानी हो गए। गवादर में रेन इमरजेंसी नाफिज, बेशतर मकामात पर कई फीट पानी मौजूद। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, फंसे हुए अफराद का इनखला, खुराक और अद्वियात की फराहमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बारिश के तेज सिस्टम ने सिंध का रुख कर लिया। आज रात कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, सखर और दादू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, उमरकोट में भी मूसलाधार बरसात मुतवक्के है। कराची में भी कल सुबह से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बल्दिया उस्मा का कल शहर में आधी छुट्टी का ऐलान। माहीगीरों को 2 मार्च तक समंदर में ना जाने की हिदायत। PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबले। गुज़िश्ता मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर 7 विकेटों से हरा दिया था। ईरान के सूबे सिस्तान में सड़क किनारे बम नस्ब करते हुए धमाका, दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक 2 मुबैना दहशतगर्द सड़क किनारे देसी साख्ता बम नस्ब कर रहे थे। धमाके से एक दहशतगर्द मारा गया, साथी जख्मी हालत में फरार। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के बदतरीन हमले। नसीरात, बुरेश और खान यूनुस कैंपों पर गोलाबारी से मजीद 30 अफराद शहीद। शुमाल गजा के कमाल अदवान अस्पताल में कहत के बाद 4 बच्चे दम तोड़ गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 30,000 से बढ़ गई। हमास और इसराइल के दरमियान रमज़ान से कबल कैदियों के तबादले के माहदे का इम्कान। मिस्री और कतरी सालिसों की तस्दीक, कहा कि 2 तरफा माहदे पर 10 मार्च से कबल दस्तखत हो जाएंगे। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, फ़लस्तीनी रियासत के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इसराइली वजीर एली कोहन बोले, इलाकाई ताल्लुकात में तोसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। इस सूरत में सऊदी अरब में और इलाकाई ताल्लुकात में तोसी से पीछे हट जाएंगे। भारत में किसानों के दिल्ली चलो मार्च का 16वां रोज। हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुजाहिरीन ने हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। सड़कें ब्लॉक होने से भारतीय पंजाब में डीजल और LPG की किल्लत। ट्रैक्टर मार्च से दिल्ली नोएडा सरहद पर ट्रैफिक मुतासर। हजारों किसान पंजाब हरियाणा सरहद पर मौजूद। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों के काफिले दरगाह पहुँच गए। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा। – 2024 में एक इजाफी दिन आज फरवरी की 29 तारीख लीप ईयर 366 दिन का होगा। ऐसा मौका दोबारा 2028 में आएगा। लीप ईयर पर गूगल ने डूडल भी तब्दील कर दिया। और पेरिस में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स के जलवे, मुख्तलिफ पैटर्न में रैंप पर वॉक, ग्लैमर की रंगीनियां देखने वाले दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।